हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। इससे पहले जो हम लोग वीडियो देखे उसमें पढ़े कि उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है साथ में ये किनके प्रकार हैं, यानी गोलीय लेंस को भी पढ़ लिया। यहाँ तक कि लेंस के बारे में भी हमने समझ लिया। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको पहले देख लीजिए, तब जाकर ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको रिपीट किया जाए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो नाम है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। तो क्या अंतर है, इसका अंतर हमें देने के लिए पहले तो हम टेबल तैयार करेंगे और टेबल में हमारा एक तरफ लिखा जाएगा क्या। अगर ऐसे टेबल हम बनाएं, देखिए एग्जाम में हो सकता है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन दे दे। ये कुछ VVI भी है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर एग्जाम से रिलेटेड है, इसीलिए आप इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। तो हमें आंसर लिखना होगा, तो हम लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर निम्न है। और एक तरफ इधर मेरा हेडिंग हो जाएगा क्या, उत्तल लेंस, यानी हम लोग चार्ट बना रहे हैं। चार्ट का मतलब टेबल, अब खाने वाला चार्ट मत समझिएगा, ये टेबल है ऐसे। उत्तल लेंस और अवतल लेंस देखिए इस तरह से हेडिंग डाल दिए। अब इसमें हमारा भाई अंतर में क्या क्या अंतर दें, चित्र बनाकर समझते हैं, क्योंकि हमने पीछे भी चित्र बनाया है, फिर भी यहाँ अंतर देने के लिए उसे समझना जरूरी है। आइए हम चित्र को बनाते हैं। इस तरीका से एक था मेरा और इस तरीका से एक ऐसे था। आप बताएंगे कि इसमें कौन जो लेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, चित्र देखकर बता सकते हैं, बोलिए। तो देखिए ये जो है हमारा उत्तल लेंस है और ये जो हमारा है अवतल लेंस का चित्र है। इनका अपना भी प्रकार है, इनको हम पीछे वर्णन कर लिए हैं, उससे हमको कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है इसी को हमें अपने टेबल में लिखना है बारी बारी से। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा अंतर क्या है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। पहला देखिए अंतर, पहला तो इनके डिफिनेशन से ही अंतर तैयार कर लेंगे। कैसे, अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि इस लेंस में किनारे का भाग पतला और बीच का भाग चौड़ा होता है। फर्स्ट आंसर, मैंने ऐसा नहीं है कि नंबरिंग से ही हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट सेकेंड, मतलब यहाँ लिखने के आधार पर बोल रहे हैं। पहला उत्तल लेंस में तो लिखेंगे कि इस लेंस में जो बाहर का भाग यानी किनारे का भाग है वो क्या है, पतला है, और बीच का भाग मोटा होता है। ये पहला अंतर हमारा लिख सकते हैं, लिखना होगा तो। इधर अगर हमको लिखना होगा तो इधर कैसे लिखाएगा, जबकि इस लेंस में किनारे का भाग चौड़ा और बीच का भाग पतला होता है। ये हमारा अंतर इधर भी पूरा हुआ। पहला अंतर समझ में आया क्या, पुनः रिपीट करके देखिए। चलिए रिपीट करते हैं और समझिएगा। इसमें अंतर देना होगा तो क्या लिखेंगे कि इस लेंस में किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है। इधर इस लेंस में जबकि लिखेंगे, जबकि इस लेंस में किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होता है। एक अंतर तो हमें स्पष्ट समझ में आया। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दूसरा अंतर। अब कहेंगे कि सर कैसे आप बता दिए, तो हम कैसे बता दिए, हमारे पास कोई जादू थोड़े है, ये तो यहीं से निर्माण किए, आप भी अब बताने लायक हो जाएंगे। देखिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का हम अन्य नाम मतलब दूसरा नाम जानते हैं। क्या जानते हैं, तो इसका दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। जरूर आपको बताया गया होगा पिछला वीडियो में, नहीं तो आप जानते भी होंगे। अभिसारी लेंस,
हम लिख सकते हैं कि इस लेंस का अन्य नाम अभिसारी लेंस है, परंतु इस लेंस का अन्य नाम, थोड़ा इसमें मिटा दे, अब तो ये मिटेंगे ही। इस लेंस का अन्य नाम अपसारी लेंस है, अपसारी लेंस है। किसका अन्य नाम? अवतल लेंस का। यहां तक हमें लग रहा है कंप्लीट। ये तो मस्त अंतर है ना जी, कि इस लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस है, परंतु इस लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस है। आगे बढ़ते हैं और देख लिया जाए। देखिए इधर, ये जो लेंस होता है ये प्रतिबिंब को दो तरीका से बनाता है। ये जो हमारा लेंस है ये प्रतिबिंब को कितने तरीका से बनाता है? दो तरीका से। कौन कौन? तो प्रतिबिंब को ये वास्तविक भी बनाता है, अब आप समझ गए होंगे। प्रतिबिंब को ये वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक भी बनाता है। काल्पनिक मतलब आभासी, ऐसे कह सके तो हम लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। अंतर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? उत्तल लेंस में एक वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। आ जाइए अवतल भैया के तरफ। ई क्या कह रहे हैं अवतल जी? तो ई तो कोई एक ही चुनेंगे, हेड टेल उड़ाइए उड़ाना नहीं है, ये काल्पनिक में आएंगे, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं, जबकि इस लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। इस लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? काल्पनिक बनता है। बात समझ पा रहे हैं जी? तीन अंतर दे दिए भैया। अब हम पहुंचने वाले हैं चौथा में। तीन टिकट देना अच्छा नहीं है, इसीलिए चौथा को समझा जाए, और नहीं समझेंगे ना तो फिर देखिए दिक्कत होगा एग्जाम को लेकर। हमारा तो दायित्व जो कर्तव्य है वो समझाना है, बताना है। आप खुद उसे समझकर नोट्स फेयर पे करेंगे तो काफी बेटर होगा। तो इसीलिए बस आधार हो तो कोई भी कार्य किया जा सकता है, आधार पर ध्यान देना जरूरी है। अगला हम चलते हैं चौथा में समझने कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक में होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक में होती है। और ये भाई साहब का समझ गए होंगे, इसकी जो फोकस दूरी होती है ये होती है क्या में? माइनस में, ऋणात्मक में होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या में होती है? धनात्मक में होती है, परंतु अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये कभी कभी हो सकता है कि धनात्मक हो जाए, लेकिन वो अपवाद की बात है। मुख्य रूप से अगर हम समझें तो मुख्य रूप से धनात्मक ही होती है। बात क्लियर? बोलिए, बोलते चलिएगा ना तो फिर दिक्कत है। अब हम पहुंचते हैं पांचवा में। पांचवा तो हम अगर चाहेंगे तो इसी के आधार पर बना सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। वहां क्षमता में उसको संकेत करेंगे P से। तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तो उसकी पावर भी क्या होती है? धनात्मक ही होती है, अगर इसी भी अंतर में शामिल करना चाहें तो। नहीं तो और भी कोई अंतर ढूंढ लिया जाएगा नया, लेकिन और एक देख लिया जाए ऐसे तो ये भी माइनस। मतलब उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो इस तरीका से हमने यहाँ 5 अंतर को समझा। और भी हमें अगर देखना होगा तो अंतर कई को बना सकते हैं, लेकिन जितना हमें जरूरत हुआ उतना तो हमें लग रहा है पढ़ ही लिए। रिपीट कर देते हैं कि आखिरकार क्या क्या हमने पढ़ा अभी। पहला अंतर हमारा है कि इस लेंस में किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है। ये ठीक इसका अपोजिट होता है, मतलब किनारे का भाग इसका चौड़ा और बीच का भाग पतला होता है। चौड़ा माने मोटा समझ लीजिएगा, ऐसे मोटू नहीं, मोटा। मोटू पतलू की बात नहीं हो रहा है, एक तरह से समझ लिए कि मोटू है पतलू है नहीं। अवतल भैया पतलू जी के काम कर रहे हैं शुरू आई जो है उत्तल ये मोटू जी के काम कर ले रहे हैं, तो नाम है मोटू पतलू। अगर एक ट्रिक बनाया जाए तो
आइए अगला समझते हैं। उत्तल लेंस का अन्य नाम अभिसारी लेंस है, जबकि अवतल लेंस का अन्य नाम अपसारी लेंस है। यहाँ तक तो लग रहा है कि आप मस्त होंगे। गाना वाना तो मत गाने लगे, गाना वाना मत गाइएगा। ये समझिए, उत्तल लेंस होता है ये वस्तु का इमेज दो तरीका से बना सकता है, वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों बना सकता है। ज्यादातर अगर हमसे पूछा जाए कि ज्यादा इमेज कौन बनेगा तो वास्तविक बनेगा, ठीक है। अवतल लेंस में आके देखें तो अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा। इसमें हमेशा वर्ड भी जोड़ना उचित है, ऐसा नहीं कि अनुचित हो जाएगा। आगे की बात करें तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है, सॉरी फोकस दूरी धनात्मक होती है और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसी के आधार पर एक क्षमता पर भी बना लिए कि उत्तल लेंस की जो क्षमताएं होती है धनात्मक में और अवतल लेंस की क्षमताएं ऋणात्मक में, यानी कि फोकस और क्षमता के बीच संबंध होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो एगो को जान लेंगे तो एगो तो अपने आप समझ में आ जाएगा, और कोई अंतर होगा तो आप कमेंट में करेंगे। ऐसे अंतर तो मिलेंगे ही बहुत सारे, लेकिन जितना हमें जरूरत लगा उतना पढ़ लिए। तो इस तरह से उत्तल लेंस और अवतल लेंस में हमारे अंतर समाप्त हो गए। अब हमारे मन में थोड़ा सा पहले से ही कुछ क्वेश्चन चला रहा है और अभी ही यहाँ भी तैयार हो रहा है, वही कि अभिसारी लेंस अपसारी लेंस, सर ये क्यों इसका अन्य नाम रखाया, क्या इसमें खासियत है कि इसका अन्य नाम अभिसारी लेंस रख दिए, क्यों इसको अपसारी लेंस ही कहेंगे, कोई दूसरा क्यों नहीं कहेंगे। यहाँ से तो क्वेश्चन हमारे पास क्रिएट हो रहा है ना। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। पहले आप इसे उतारे हैं और तब क्वेश्चन तैयार करते हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्या। वेट कर लेते हैं कुछ समय, या आप स्क्रीनशॉट ले लें। चले तो स्टार्ट किया जाए। इसको मिटा देना, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, फेयर कर लेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। इस तरीका से अब हमें क्वेश्चन तैयार करेंगे और एग्जाम से अगर संबंधित है ही तो ठीक है। बड़ा जबरदस्त लेकिन अंतर आया नहीं, मस्त, कुछ ज़्यादा तामझाम वाला अंतर नहीं था इसमें। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में भी हम लोग अंतर पढ़े पीछे चैप्टर में। पिछला चैप्टर का भी आपका रिवीजन रहेगा ना तो और अच्छा रहेगा। देखा जाए तो अगर एक क्वेश्चन तैयार किया जाए, एक प्रश्न बनाया जाए तो हमारा बन सकता है उत्तल लेंस को क्या बोलिए अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारा बन सकता है। आप समझ रहे, डॉट डॉट कर दे रहे हैं क्या। तो आइए क्वेश्चन को जरा जोर देकर ध्यान देकर रिपीट करें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कुछ कहता है। एक चित्र बहुत से बातों को बयां करती है, उसी तरह एक क्वेश्चन बहुत कुछ कहना चाहता है और उसके आंसर से ही पता चलता है कि ये क्या कह रहा है। लेकिन बहुत से ऐसा क्वेश्चन है कि वो अपने ही अंदर कुछ आंसर दे देते हैं, ठीक है। जैसे ए ही भी है, अभिसारी, कुछ तो ये कह रहा है। देखिए इसका आंसर हम कैसे देंगे, पहले इसको समझते हैं, लेकिन क्वेश्चन को रिपीट नहीं किए हम लोग, रिपीट करें। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, आखिरकार क्यों। अजीब लग रहा है नहीं, कोई कहेगा व्हाई, कहें भैया इसको अंग्रेजी में इसे हम लोग बोले तो कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग कान भरने वाले। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि आपके कान भरेंगे लेकिन ये ऐसा कान भरता है ना कि आपको अच्छे मार्ग के लिए कान भरता है। एगो है अवतल का जो अपसारी, उसका नाम है डाइवर्जिंग, वो डाइवर्ट कर देगा आपको मार्ग से भटका देगा। तो इस लेंस को ध्यान में रखेंगे ना तो ये आपके जीवन को एक जगह ऊर्जा लगाएगा। आइए समझते हैं कि क्या है। पहले एक चित्र बना के देखते हैं। ऐसे चित्र है,
ये हमारा उत्तल लेंस है। एक बार आंसर को हम बोल दें या तब उसे समझा देंगे, क्या सही रहेगा? या पहले समझा दे तब आंसर लिखा जाए, जैसा आप कहिए। देखिए हमको लग रहा है कि पहले समझाना ही उचित रहेगा, तब उत्तर खुद निर्माण हो जाएगा। ये लेंस का मुख्य अक्ष है। हम आगे पढ़ने वाले हैं, इस दोनों जो टॉपिक उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़ लेंगे ना, तो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। उसी में ये सब पढ़ेंगे कि मुख्य अक्ष क्या है, ये सब। और ये इसका जो लेंस का होता है, ये प्रकाशीय केंद्र होता है, ठीक है। ये लेंस को हम संकेत में L और L' कर लेते हैं, ठीक। अब इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाएंगी, ऐसे प्रकाश की किरणें बहुत सारे, इधर जैसे इधर से प्रकाश जा रहा है, अनंत से कहीं सूर्य से प्रकाश आ रहा है इस लेंस पर, तो ये जब प्रकाश की किरणें इस लेंस पर आती हैं, तो इस लेंस का खूबी क्या है कि इन किरणों को लेंस के दूसरी ओर एक बिंदु पर ले जाकर मिला देता है। इस लेंस की ऐसा प्रकृति, ऐसी बनावट है कि ये क्या करता है कि इसके समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी, जैसे ही लेंस से होकर गुजरेंगी ना, तो ये लेंस में ऐसा खूबी है कि अपवर्तन के सिद्धांत के आधार पर इन किरणों को अपनी तरफ झुका लेता है। अभिलंब की ओर कहें या जैसे भी, लेकिन अपनी तरफ ये क्या करता है, झुका लेता है। यानी ऐसे, इस तरीका से झुका लेता है। ये भी ऐसे कर लेता है, ऐसे ऐसे, देखिए। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें गई, वो लेंस के अपवर्तन के बाद दूसरी ओर क्या हुआ, एक बिंदु पर जाकर क्या हो गई, अभिसरित। अभिसरित का मतलब मिल गए। हम लोग अपने भाषा में कह दिए कि नहीं, यहाँ से किरणें गई, अपवर्तन हुआ, जाके मिल गई, तो मिल गई। पढ़ाई में इस मिलने वाली घटना को अभिसरित बोलेंगे। और जहां अभिसरित हुआ वो तो फोकस हो जाता है। यहाँ पर किरणें जो हो रही हो, क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है, ऐसे अभिसरित हो रही है। तो इस तरह से हमको एक डिफिनेशन निर्माण करना होगा इस चित्र को देखते हुए मन में, और तब चित्र बनाएंगे। तो पहले हम आंसर लिखेंगे, तब चित्र बनाएंगे, ठीक है, अच्छा रहेगा। नहीं तो आपका विचार, आप चित्र पहले बना ले तब उत्तर लिख ले, दोनों तो अपना ही करना है। कैसे आंसर देंगे? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें या आपतित प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है। एक बार और, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद दूसरी ओर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है। ये हमारा आंसर हुआ। अब आप अपने विचार के माध्यम से, हो सकता है कि इसी मेरे बोले हुए बात को आप अपने विचारों में भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो कहा वो एक लकीर खींच दिया। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं खींचा जा रहा है भैया, ये हम अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। अगर आपका विचार कहे तो कुछ आप और ऐड कर सकते हैं और इससे बढ़ा चढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, अब ऐसा ना हो कि आप आम कहने की जगह इमली कहें, तो स्वाद तो बदल जाएंगे। इसीलिए हमें ऐसे कहना होगा कि अर्थ हमारा जाके पहुंचे अभिसरित पर, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। तो हमारे इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, हमने आंसर दे दिया, और आप इसे चित्र बना लेंगे। और ठीक प्रश्न हमारा दूसरा जो है वो अवतल लेंस पर है, तो आप इसे जल्दी कीजिए। जल्दी इस चित्र को बना लीजिए, तब हम आगे हेडिंग डालेंगे नए प्रश्नों का। चलिए डिलीट मार देते हैं इसको, डिलीट कर देना। हाँ कहिए सर इसमें पूछने वाली बात है, हम लोग तो समझदार हैं।
नहीं, कितना समझदार है वो हम थोड़े बताएंगे, वो तो एग्जाम का रिजल्ट न बताएगा जी। हम क्या बताएंगे देखकर? किसी की क्षमताओं को देखकर नहीं पहचाना जा सकता है। मतलब कि किसी व्यक्ति के आचरण को उसके कपड़े और उसके चेहरे से नहीं जानी जाती। जब वो आपके साथ बोलता बतियाता है तब पता चलता है कि उसके अंदर की गुण क्या है। इस तरह से आप बाहर से देखकर किसी के गुण का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? सेम क्वेश्चन उसी के टाइप का है कि नहीं? तो आइए फिर इसके उत्तर को समझते हैं कि जैसे उत्तल लेंस को अभिसारी तो अवतल लेंस को अपसारी क्यों कह रहे हैं। इसका चित्र बनाते हैं तब चल के समझ में आएगा बातें। चित्र को ऐसे हम बना लें क्योंकि ये अवतल लेंस है ना। देखिए इसका भी मुख्य अक्ष ऐसे पार लीजिए और इसका भी अपना प्रकाशीय केंद्र ले लीजिए, डैश दे दीजिए, एल एल डैश। ये हमारा अवतल लेंस का चित्र बनकर तैयार हो गए। अब इस लेंस की खूबी क्या है ये समझना है। इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी, बहुत सारे किरणें जा रही हैं ऐसे इस तरीके से। अब ये मत कहिए कि सर आप गिनती करके 4 गो ले रहे हैं क्या, वो हम तो अपने आधार पे ले रहे हैं। आप 5 गो 6 गो आपका मन, आप कैसे भी ले सकते हैं, ना कि सर जैसे ले रहे हैं। लेकिन ये देखिए ठीक उत्तल लेंस का ये विरोधी है। उत्तल लेंस ने इधर मुड़ाया ना, ये कह रहा है कि नहीं 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 हम तो विरोधी कार्य करेंगे। जो उत्तल लेंस किया है वैसा हम नहीं करते क्योंकि मेरा अलग पहचान होगा, हम अलग करना चाह रहे हैं। उत्तल लेंस की तरह ये काम करने वाला नहीं है। तो इसने क्या किया कि इसने किरणों को उधर भेज दिया, विभिन्न दिशाओं में फैला दिया ऐसे। देख रहे हैं क्या हो रहा है? ये इस मुख्य अक्ष पर मिलने के जगह विभिन्न दिशाओं में क्या कर रहा है? फैला दे रहा है। तो ये फैलाने की जो क्रिया है इसे हम लोग अपसरित के नाम से जानते हैं। अपसरित मिला लीजिएगा, थोड़ा लिखावट हर्षई दीर्घई में गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, हमें कुछ अनुभव हो रहा है क्योंकि इसके वजह से देख लीजिएगा थोड़ा सा हर्षई दीर्घई। तो ये क्या हुआ? अब इसको मिलान, इसका फोकस अगर देखा जाए तो कहाँ होगा? इसका फोकस कल्पना करेंगे तो पीछे बनेगा, इधर बनेगा नहीं ऐसे। ठीक दर्पण की तरह तो हो रहा है काम यहाँ पर, और यहाँ पर एफ बन जाएगा। यानी इसका फोकस जो है ना ये उधर ना होकर इधर बन रहा है। ये भी आगे चल के हमारे लिए क्वेश्चन तैयार होगा इस पर भी कि उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक है क्यों और इसका फोकस ऋणात्मक है क्यों, ये क्वेश्चन में भी तैयार हो जाएंगे। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसका आंसर सुन लिया जाए। चित्र तो बन के हमारे तैयार हो गए हैं और चित्र के आधार पर ही तो इसमें क्या खूबी है इस लेंस में कि जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो ये लेंस उन्हें विभिन्न दिशाओं में क्या करता है? फैला देता है, यानी अपसरित कर देता है। इसीलिए इसका अंग्रेजी नाम है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो डिफिनेशन का उत्तर दिया जाए। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में अपसरित हो जाती है, विभिन्न दिशाओं में अपसरित हो जाती है। बाउंस किया एक बार और। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है या अपसरित हो जाती है। बात खत्म। और आप इसका चित्र बना लेंगे अच्छे ढंग से।
तो इस तरीका से हमारा चित्र बनने के बाद अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, आंसर समाप्त हुआ। तो यहाँ तक का हमारा जो कार्य था हमने कर लिया। अब हमारा इसके बाद का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है गोलीय लेंस से संबंधित विभिन्न पद। तो उसके लिए हम अगला वीडियो की कार्य करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उसके लिए स्पेशली वीडियो बना देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।